बच्चों, आज हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस संग्राम के कारण और इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। विदेशियों के अत्याचार और जुल्मों से तंग आकर 1857 में एक विद्रोह हुआ, जिसे नाम दिया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का भारतीय विद्रोह सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना गया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये एक पहला सशक्त विद्रोह था। ये विद्रोह लगभग 2 वर्षों तक भारत के सभी क्षेत्रों में चला और इस विद्रोह में छावनी क्षेत्रों में छोटी छोटी झड़पें और आगजनी होती रही, लेकिन जनवरी मास तक इसमें एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ, जो कि लगभग 90 वर्षों तक चलता रहा। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक था भारतीय सैनिकों की मर्जी के विरुद्ध उनसे काम करवाना, उनकी परंपराओं के विरुद्ध उनको काम करने के लिए मजबूर करना। जैसे कि उस टाइम ये माना जाता था कि समुद्र को जो पार कर लेता था वो अछूत होता था। अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करवाकर अभियान पूर्ण कराए जाते थे। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी और मूछ रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। 1854 में डाकघर अधिनियम के तहत भारतीय सैनिकों को जो मुफ्त पत्राचार की सुविधा मिलती थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सैनिकों में विद्रोह का सबसे बड़ा कारण रहा मुंह से चर्बी लगी हुई कारतूस के ढक्कन खुलवाना। इन सभी कारणों ने भारतीय सैनिकों में अत्यधिक रोष और विद्रोह उत्पन्न कर दिया था, जिसका प्रतिशोध 1857 की क्रांति या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हमें देखने को मिली। 1857 की क्रांति में जिस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे वो भारतीय सेनानी थे जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दे दिया था, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने पर मना कर दिए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसमें भारत में 1884 में मंगल पांडे के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया। अब हम जानते हैं धन सिंह कोतवाल के बारे में। 1857 की क्रांति के बिगुल 10 मई 1857 को मेरठ से फूंका गया और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने। 10 मई को धन सिंह कोतवाल के आदेश पर हजारों की संख्या में भारतीय क्रांतिकारी मेरठ में पहुंच गए। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की खबर मिलते ही आसपास के हजारों ग्रामीण भी मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। धन सिंह चीफ के पद पर थे। उन्होंने योजना अनुसार ब्रिटिश सरकार के वफादार पुलिसकर्मियों को कोतवाली के भीतर बंद किया और रात को 2 बजे धन सिंह के नेतृत्व में केसर मंडी स्थित जेल तोड़कर 836 कैदियों को आजाद कराकर जेल को आग लगा दी गई और इस तरीके से क्रांति के शगुल में सारे कैदी भी शुमार हो गए। उसके बाद क्रांतिकारियों के बड़े समूह ने पूरे सदर बाजार, कैंट क्षेत्र, अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ी हर चीज नेस्तनाबूद कर दी। रात में ही क्रांतिकारी दिल्ली कूच कर गए। क्रांतिकारियों की जंग आज़ादी की इस पहल ने अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ें हिला दी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने धन सिंह को इसका दोषी पाया और उन्हें गिरफ्तार करके मेरठ में ही फांसी पर लटका दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख सेनानी: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, कुंवर सिंह, रंगाजी बाबू, सामंत,
1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी। फिर भी ये क्रांति इतनी सफल नहीं हो सकी। इसके प्रमुख कारण रहे कि देशी रियासतों का क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं मिला। क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे और परंपरागत सैनिक शक्ति और साधन सीमित थे। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि क्रांति 31 मई 1857 से शुरू होनी थी, लेकिन वो 10 मई से ही शुरू हो गई। और सबसे बड़ा कारण लॉर्ड कैनिंग की कूटनीति, जिसने देश की सभी रियासतों को अपने पक्ष में कर लिया और क्रांतिकारियों पर नियंत्रण कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।